आखिर ये कौन सा शख्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 दरहम का कर्जा देने के लिए तकरीबन तकरीबन 1600 किलोमीटर का फासला तय करने जा रहा है। भाईजान, आजकल का कोई शख्स होता तो कोई इंसान उससे कहता कि क्या कर रहे हो, बावले हो गए हो। लेकिन उसने फिर एक हदीस का हवाला दिया जो कि आपका ईमान भी ताज़ा कर देगा इंशाअल्लाह। आइए बस मंजर जानते हैं। याहिया नाम के एक शख्स थे, एक अल्लाह वाले थे जो कि उंदलस में रहा करते थे। ये मौजूदा ज़माने में स्पेन के इर्द-गिर्द का या स्पेन के अंदर का एक इलाका है, जिसे पहले इस्लामी तारीख में उंदलस कहा जाता था और ये एक बहुत बड़ा सेंटर होता था इल्म का। बड़ी दूर-दूर से लोग यहाँ इल्म हासिल करने आया करते थे, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इल्म इकट्ठा किया, बहुत सारी किताबें लिखी गईं और एक बड़ा ज़ख़ीरा इल्म का यहाँ पर मौजूद था। इसी तरह उसातिज़ा इकराम की भी एक बहुत बड़ी तादाद थी जिनका ताल्लुक यहाँ से था और बाद में यहाँ से निकलने वाले दीनी स्कॉलर्स की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा रही, यानी बहुत मशहूर लोग यहाँ के थे। इनमें से एक थे जिनका नाम हज़रत याहिया रहमतुल्लाह अलैह था। ये हदीस का दर्स दिया करते थे और इनसे पढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की आया करती थी। एक मर्तबा इन्होंने खिलाफ़े मामूल काम किया। वो क्या कि इन्होंने अपनी क्लास को छुट्टी दे दी, लेकिन छुट्टी देते वक़्त इन्होंने ये नहीं बताया कि ये छुट्टी कब तक होगी। अब लोगों ने इस चीज़ के बारे में पूछा कि उस्ताद मोहतरम, आप छुट्टी दे रहे हैं लेकिन ये भी नहीं बता रहे कि कब तक क्लास यानी कि दोबारा शुरू होगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दूर जाना है। अब पूछा गया कि दूर कहाँ जाना है, तो इन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि अफ्रीका के तकरीबन आखिरी किनारे पर जाना है जिसका नाम केरवान है। अब इनकी शागिर्दों ने इन्हें मना किया कि उस्ताद जी, आप ना जाएँ, इतनी दूर जाएँगे। अब उस वक़्त आपको पता है कि ना तो ट्रांसपोर्ट इतने ईज़ी थे, ना इतनी तेज़ रफ़्तार गाड़ियाँ थी और ना ही कहीं जाना पैदल इतना आसान था। कई मर्तबा सफ़र में मौत हो जाती थी, कई मर्तबा सफ़र में टापू पड़ जाते थे। बहुत ही ये चीज़ ख़तरनाक होती थी। तो इन्होंने कहा नहीं कि एक काम से जाना है। अब जब काम के बारे में पूछा गया, ये मैं आपसे मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि एक शख्स के मैंने 3 आने देने हैं। अब वो 3 आने जो हैं, वो तकरीबन अगर उनकी कैलकुलेशन की जाए तो वो उस वक़्त का 1 दरहम बनता था और वो भी इन्होंने किसी लाला के यानी कि आप कह लें कि किसी दुकानदार के देने थे। तो इन्हें यानी कि समझाया गया कि आप ऐसा ना करें, इतनी दूर जाएँगे सिर्फ़ 1 दरहम देने के लिए। तो क्योंकि वो हदीस पढ़ाते थे तो उन्होंने भी इस चीज़ को बयान किया कि मुझ तक एक हदीस पहुँची है और फिर अपनी सनद से उस हदीस को बयान किया कि वो हदीस है जिसका मफ़हूम है कि 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख नफ़ली सदका देना, यानी नफ़ली सदका जैसे लोग देते हैं, अल्लाह पाक की राह में खर्च करते हैं, उससे ज़्यादा सवाब इस चीज़ का है कि इंसान एक हक वाले का 1 दरहम हक अदा कर दे। तो प्यारे मुसलमानों, यहाँ हमें सबक ये मिलता है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंसान दूसरे का हक ना मारे। देखें, कर्ज़ा शहीद को भी माफ़ नहीं, कि जिसके बारे में बताया जाता है कि खून का कतरा आई थिंक गिरना या गिरने से पहले उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन कर्ज़ा उससे भी माफ़ नहीं होता। तो कर्ज़ा यानी हकूकुल इबाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। ये तब तक माफ़ नहीं होता जब तक कोई इसे माफ़ ना कर दे और ज़बरदस्ती माफ़ करवाना भी छोड़ दें। आजकल हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत आम चल रही है कि लोग कहते हैं चल माफ़ कर दे, फिर क्या हो गया, और उसे ताने कस रहे होते हैं जैसे जिसने दिया है कसूर भी उसका था। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अल्लाह पाक ने हमसे इस बारे में पूछना है। हमें चाहिए कि हम अपने आप को बेहतर करें और ऐसे जो अल्लाह वाले गुज़रे हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे गुज़रे हैं, अल्लाह पाक हमें भी ऐसा बनाए, हमें ऐसा बना दें कि हमसे हमारे प्यारे अल्लाह भी खुश हों और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हों। आमीन सुम्मा आमीन।